कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ सीखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे ग्राफ पेपर नज़र आ रहा होगा। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है। यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज को राइट डाउन किया जाता है और जहाँ पे एक्स डैश लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में एक्स की नेगेटिव वैल्यूज को राइट डाउन किया जाता है। सेम इसी तरह ये y है, y की लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, y की लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन और x एक्सिस की लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं और इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज को राइट डाउन किया जाएगा और इस डायरेक्शन में y की नेगेटिव वैल्यूज को राइट डाउन किया जाएगा। बेसिकली जो हम लोग ने ये प्लेन ली है इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 इसके पोर्शन बन रहे हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट काउंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिकली ये क्वाड्रेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं, हम लोग नंबर्स को प्लेस करने के लिए क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। इसमें आपने ये चेक कर लेना है। पहले इस स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज जाएंगी। बेसिकली जब हमारे पास नंबर्स पेयर्स में आते हैं तो हम लोग उनको ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा पेयर है जिसमें दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। जो पेयर होता है उसमें फर्स्ट वैल्यू x की कंसीडर करेंगे और सेकंड वैल्यू y की कंसीडर करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और y की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती हैं। अगर आपके पास पेयर में फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव है देन वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा पेयर है, ब्रैकेट है, उसमें दोनों नंबर नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो आप उस पेयर को अगर आपने इस ग्राफ पे शो करना है देन आप दोनों नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही हैं। सेम इसी तरह अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू नेगेटिव है तो देन आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में शो करेंगे। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, हाउ टू रिमेम्बर? आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपके पास जो राइट साइड है ये पॉजिटिव की है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव। क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव की साइड है तो इसलिए यहाँ पे पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आता है। इसी तरह ये जैसे साइड, अगर हम लोग लेफ्ट साइड को नेगेटिव साइड कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट की ऑर्डर याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हम लोग इसमें नंबर कैसे शो करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, वो सीखना है आपने। ग्राफ का काम इससे पहले हम लोग क्लास 8 में कर चुके हैं, जस्ट उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि यहाँ पे आपने इसको प्रॉपरली ग्राफ पे काम करना है, नंबर्स को प्रॉपरली शो करना है। लाइक हमारे पास एक पेयर है, मैंने आपसे कहा था कि अगर पेयर में हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं तो हमेशा जब हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आप एक्स एक्सिस में शो करोगे और सेकंड वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पे शो होगी। तो अगर आपने 8 और 4 डिसाइड करना है कि 8 और 4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा तो 8 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। ठीक है, इसी के क्रॉस में चले जाएं, अगर ये दोनों पेयर्स के दोनों मेंबर्स नेगेटिव हों तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के साइड है और अगर इसी पेयर में पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव के साइड है तो अगर आपके पास एक ऐसा पेयर आ रहा है जिसमें फर्स्ट पॉजिटिव है नंबर और सेकंड नेगेटिव है देन आप उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। ये तो सिंपली हमने इसमें जस्ट ये बताया कि कौन सा पेयर किस क्वाड्रेंट में आएगा।
अगर आपने जैसे आप एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जस्ट आपने पेयर्स को देखना है और देख के आपने ये बताना है कि कौन सा पेयर किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, आपने दोनों नंबर्स का जो है वो साइन चेक करना है। दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पेयर बन जाएगा। अगर पहला नेगेटिव और सेकंड पेयर जो है वो पॉजिटिव है देन वो सेकंड में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर पेयर में मौजूद दोनों नंबर नेगेटिव हैं देन वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर पहला नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर नेगेटिव है तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा, इस पेयर में आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें कुछ भी राइट डाउन हो सकता है। लाइक आपके पास पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है, आपके पास फ्रैक्शन भी हो सकती है, आपके पास रूट वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो पेयर में होगा। 2 से ज्यादा वैल्यूज आपके पास नहीं होंगी। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट ये बताना है कि कौन सा पेयर किस क्वाड्रेंट में जाएगा। होप सो आपके लिए भी ये इजी हो गया होगा अगर आपने अच्छे से समझ ली है ये वाली स्लाइड। ये वाली स्लाइड अगर आपने अच्छे से समझ ली है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम लोग इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमने सेट ए और सेट बी लिया सिंपल और उनको उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पेयर बने हैं, कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 पेयर्स को हमने ग्राफ पे शो करना है। अगर आपने 6 पेयर्स को ग्राफ पे शो करना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे इन पेयर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 3 है। ठीक है, 3 से बड़ा और कोई भी नंबर नहीं है, ना तो नेगेटिव में ना तो पॉजिटिव में। इट्स मीन अगर हमने ग्राफ बनाना है तो हम लोग ग्राफ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ग्राफ में नंबर 3 तक लाजमी होने चाहिए। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ बना रहे हैं वो हम लोग 3 तक बनाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता है हमारे माइंड में कि अगर हम हाउ टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन ग्राफ पेपर। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें फ्रैक्शन गिवन है तो फ्रैक्शन को कैसे हम लोग ग्राफ पे शो करेंगे। तो आपने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन होगी आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी तो देन आप उसको इजीली ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हो। फ्रैक्शन फॉर्म में क्योंकि हम लोग ग्राफ पे नंबर लिखते नहीं है इसलिए आपने पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आपको वो नंबर एग्जैक्टली इस नंबर की पोजीशन ग्राफ में शो करने में आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने पेयर यहाँ पे शो हुए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर्स की पोजीशन एग्जैक्टली हमने ग्राफ में डॉट लगा के शो की हुई है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इनकी पोजीशन। आपको डॉट देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन से 2 नंबर्स लिंक कर रहे हैं। लाइक अगर ये वाला डॉट देखें तो ये इस डायरेक्शन में चेक करें तो ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में चेक करें तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स मीन ये वाला डॉट जो है ये इस वाले पेयर को शो कर रहा है, -2 और +2। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डॉट लगा के इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेम इसी तरह आपके पास सेकंड पेयर आ रहा है। अगर इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो ये x के एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास हमेशा x का होता है। तो अगर आपने 1 शो करना है तो आप x का +1, ये x का +1 है, इस डायरेक्शन में आप अपवर्ड जाएंगे क्योंकि आपको y भी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो y का पॉजिटिव, y का 2 जो है अपर डायरेक्शन में है, आप यहाँ से यू मूव करेंगे और यहाँ पे जाकर डॉट को स्टॉप कर देंगे। और अब आप इसको चेक करते हैं कि हमारा डॉट पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। इस डायरेक्शन में ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस डायरेक्शन में ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, इस डायरेक्शन में ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन का, तो यहाँ पे 0 कंसिडर की जाती है तमाम वैल्यूज, एक्स एक्सिस की भी एंड वाई एक्सिस की भी। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने ये वाला पेयर शो करना है 0 और 2 का, देन आप इसको कैसे शो करेंगे? आपका जो पॉइंट है, आपको क्या चाहिए? एक्स का 0 चाहिए ना। एक्स का 0 या तो इस लाइन में होगा या तो इस लाइन में होगा, क्योंकि आपका जो ओरिजिन है वो उस पे जो 0 है वो तमाम के लिए है, वाई के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी यहाँ इसी पॉइंट पे होगा, और एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी 0 को हम लोग हमेशा लाइन के ऊपर ही कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको x का 0 और y का 2 कंसिडर करना है, शो करना है, तो आप इसी लाइन पे मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू 0 है, और y का जो 2 जहाँ पे आ रहा है वहां पे आप डॉट लगा देंगे, तो यहाँ जो डॉट लगेगा वो शो करेगा किसको? 0 और 2 को। इसी तरह एक और वैल्यू है हमारे पास जिसमें हमें 0 और -3 को शो करना है। ये तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि 0 हमेशा आप लाइन के ऊपर शो करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग किस जानिब मूव करेंगे? जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा पॉइंट वहीं पे लगेगा। लाइक अगर आपने -3 को शो करना है तो आप 0 है तो आपने समझ जाना है कि 0 है तो मैंने जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लगाना है, लेकिन लाइन के ऊपर लगाने के लिए आपने सेकंड नंबर को देखना है कि सेकंड नंबर की पोजीशन कहाँ है। सेकंड नंबर की पोजीशन ये है, तो डॉट आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, 0 है तो हमने -3 पे डॉट लाइन के ऊपर लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास 0 था तो हमने 2 की पोजीशन को ढूंढा और यहाँ पे आप पॉइंट को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली याद रखना है, अगर 0 आ रहा है तो आप सेकंड वाले एलिमेंट की पोजीशन देख के उसके लाइन पे डॉट लगाएंगे। लाइक यहाँ पे डॉट लगेगा और इसका डॉट यहाँ पे लगेगा। सेम इसी तरह हमारे पास एक और पेयर है जिसमें दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, -2 है, -3 है। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जाती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले x को देखना है कि x का -2 कहाँ है। ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन है, ऑब्वियसली हमारे पास -2 यहीं इसी लाइन में होना चाहिए। वर्टिकल लाइन में आप चेक करेंगे, वर्टिकल लाइन में जो -2 है वो ये है। ठीक है, अब हम लोग किस डायरेक्शन में जाएं? अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं? भाई हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास अगर दोनों पेयर्स को गौर से देख लें, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो फिर तो अपवर्ड जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपवर्ड जाएंगे तो y का +3 आ रहा है, जबकि हमें y का +3 नहीं, हमें y का -3 चाहिए। दोनों पेयर्स नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इसी क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए ही अपने डॉट को प्लेस करना है। तो हम अगर हमारे पास ये -2 है तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे और देखेंगे -3 कहाँ से लिंक कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास -3 भी शो हो रहा है पोजीशन, और -2 और -3 दोनों की पोजीशन शो हो रही है। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा के इस वाले पेयर को रिप्रेजेंट कर दिया। सेम इसी तरह हमारे पास एक और पेयर है जो 1 और -3 का वैल्यू है। अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। ठीक है, इट्स मीन आपने सबसे पहले x का 1 देखना है कि वो कहाँ पे है। x का +1 ये है। अब हमने -3 चेक करना है, तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे कि मैंने अपना डॉट कहाँ प्लेस करना है। आपने डॉट वहाँ प्लेस करना है जहाँ पे -3 की पोजीशन भी हो। तो -3 ये रहा तो डॉट यहाँ पे प्लेस होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करके देखें तो -3 शो हो रहा है, और अगर आप अपर डायरेक्शन में जाएं तो 1 शो हो रहा है। तो सिंपली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब भी आज के लिए इतना ही था। आपने ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफ पे सॉल्व करने हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आप ग्राफ बुक पे करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।